बॉयफ्रेंड की खौफनाक साजिश। नमस्कार, मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह कातिल पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड संग मिलकर अपने पति की जान बेरहमी से ली, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे मर्डर केस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत 2016 में मिले थे और उनके बीच प्रेम का संबंध बन गया। इसी दौरान उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी रचाई। हम आपको बता दें कि सौरभ राजपूत और मुस्कान ने लव मैरिज की थी, वो भी घर वालों के खिलाफ जाकर। दरअसल साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई साथ की थी, लेकिन समय के साथ साथ उनका कांटेक्ट टूट गया और 2019 में वो दोनों दोबारा कांटेक्ट में आ गए जब उनके एक क्लासमेट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के कारण दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई और धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ा सौरभ राजपूत के बारे में, जो कि मुस्कान के पति थे। दरअसल सौरभ एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते थे, करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास, लेकिन मुस्कान के प्रेम में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और मुस्कान के साथ एक साधारण जिंदगी की शुरुआत की। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, इसके कारण वो अक्सर विदेश में रहते थे। जब सौरभ घर से दूर रहते थे तो मुस्कान को अकेलापन का सामना करना पड़ता था, और इसी दौरान मुस्कान की ज़िंदगी में साहिल शुक्ला की एंट्री होती है। सौरभ 3 मार्च को लंदन से मेरठ लौटे थे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने। उसी दिन आधी रात को सौरभ अपने दोस्त के साथ बाइक पे घर लौट रहे थे। ये फुटेज एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिससे साफ पता चलता है कि सौरभ उस रात अपने घर लौटे थे। इसके बाद होता क्या है, मुस्कान खाने में नींद की दवा मिलाती है, जिसे खाने के बाद सौरभ गहरी नींद में चले जाते हैं। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ को बाथरूम में ले जाती है और लगभग उसके 15 टुकड़े कर देती है। सारी हदें तो तब पार होती है जब वो सौरभ के टुकड़े को एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से पैक कर देती है और उसके बाद अपने प्रेमी संग हिमाचल प्रदेश घूमने चली जाती है। इसके बाद क्या होता है, मुस्कान सौरभ के फ़ोन से घर पर संदेश भेजती है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती है। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी माँ के सामने सौरभ की हत्या की बात कबूल की, जिसके बाद उसकी मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच सौरभ के छोटे भाई जब उसके घर पहुंचे तो अंदर से एक तेज बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को बुलाया। जांच से खुलासा हुआ कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अभी दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जब पुलिस की कार्रवाई चल रही थी तो सौरभ राजपूत की 6 साल की बेटी अपनी पड़ोसियों को कह रही थी, पापा ड्रम में है। इससे साफ पता चलता है कि वो मासूम बच्ची ने या तो अपने पापा का शव कटते हुए देखा या फिर उससे रिलेटेड बातचीत करते सुनी होगी। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं और वो तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं, जैसे शराब और ड्रग्स। बात यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि मुस्कान और साहिल का ये भी डिमांड है कि दोनों को साथ रहने दिया जाए, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। जेल में साहिल ने सरकारी वकील की मदद मांगी है। इसके लिए उसने जेल प्रशासन को आवेदन दिया है। आपको बताते चले कि इससे पहले मुस्कान ने भी सरकारी वकील की मदद मांगी थी। जेल प्रशासन ने आवेदन पर काम शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि नशे के आदी होने के कारण दोनों को जेल में काफ़ी कठिनाई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब दोनों सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। नशे की लत के कारण जो परेशानियाँ थी अब वो कुछ हद तक कम हो चुकी है। दोनों को लगातार डॉक्टर द्वारा देखभाल किया जा रहा है और अब दोनों सामान्य भोजन भी ले रहे हैं और उनकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी हो रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि दोनों की काउंसलिंग लगातार जारी है ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके। डॉक्टर द्वारा उनकी पूरी निगरानी की जा रही है। अभी तक सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जा सकता है। साथ ही हम आपको बताते चले कि सौरभ के परिजनों का कहना है कि इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। आपको क्या लगता है, इन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी या इस केस में कुछ नया अपडेट मिलेगा? मेरठ मर्डर केस से जुड़े सभी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर मंच। धन्यवाद।